बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पाए की रेसिपी लाई हूँ और एकदम लेज़दार पाए। जिन लोगों को ये होती शिकायत कि उनके पाए बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनते, तो आज जो रेसिपी ना वो बहुत कमाल की है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने लिए हैं बछिया के पाए। अच्छा, बछिया के मैंने 2 पाए लिए। ये इनको अच्छा सा हमने धो लिया, क्योंकि पाए जो होते हैं उसको अच्छा सा साफ सा धोना लाजमी होता है। तो बस ये साफ से हमने धो लिए, धो के हमने स्ट्रेनर में रख दिए थे। तो बस अब ये अच्छे से हमारे जो है ना ये पाए धुले हुए हैं, और ये हमने लिए हैं दो बछिया के पाए। तो चलिए इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारा से पानी के साथ मैंने इसको जो है पतीले में डाल के चढ़ा दिए हैं। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं प्याज मैंने 4 अदद प्याज लिए, उसको रफली कट कर लिया, बस मोटा मोटा सा, ठीक है। प्याज हमने इसमें डाल दी, और प्याज के साथ ही अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं नमक। तो नमक 1 खाने का चमचा भर के मैं भी इसमें नमक डाल लूँ। फिर थोड़ा बहुत कम होगा तो वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो 1 खाने का चमचा मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक, ये भी चला गया। और अब इसी के नमक डाल के अच्छा सा मैंने उसको मिला लिया है। और अब इसी के साथ ही इसमें शामिल करूँगी मैं साबुत गरम मसाला। तो साबुत गरम मसाले में मैंने लिए हैं लौंगे, काली मिर्च, दालचीनी के टुकड़े, जीरा, बड़ी इलायची, ठीक है। तो साबुत जो है गरम मसाला वो अब हम इसमें डालेंगे। आप चाहें अगर पिसा हुआ आपके पास तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं, जब मसाले भूनेंगे जब। लेकिन मैं जो है अब इसमें साबुत गरम मसाला ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। ये भी चला गया। अब बस अब हमने इसको उबाल आने तक पकाना है, और फिर इतनी देर हमने इसको पकाना 6 से 7 घंटे, ताकि ये अच्छे से जो है ना गल जाए। और ये देखें इसमें उबाल भी आ चुका है। बस अब हमने इसको कवर करके 6 से 7 घंटे के लिए अच्छा सा हमने पकाना है, क्योंकि पाए जो है ना अच्छे से गले हुए ही अच्छे लगते हैं। तो इसको जो है ना बहुत अच्छे से हमने गला लेना है। तो गलाते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसको पकते हुए माशाल्लाह टाइम हो गया, और जो पाए ना हमारे वो अच्छे से जो है ना गल चुके हैं। अब देखें चम्मच से अच्छा सा हम इसको चला के दिखाते हैं, मिला के। पाए जो है बहुत अच्छे से गल चुके हैं ये। अब हमने तैयार करना है, इसका मेन चीज़ है मसाला। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा गोश्त भी डाला है, ठीक है। जब आधे से ज़्यादा पाए गल गए तो उसके बाद मैंने इसमें जो है ना गोश्त भी ऐड करा बॉन्ग का। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि बॉन्ग का गोश्त भी जो है ना पाए में लाजमी डालेंगे, उससे जो है ना पाए अच्छे बनते हैं। तो बस अब हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाला रेडी करने के लिए मैंने चूल्हे पे जो है ना ऑयल रख दिया था फ्राई पैन में। अब इसमें बारीक स्लाइस की हुई 2 बड़े साइज़ की प्याज जो मैंने स्लाइस करी थी बारीक बारीक सी, वो डाल दी। अच्छा, प्याज को अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने फ्राई करना है। अमूमन ही होता है, पाए हर कोई बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाता, तो आज की जो रेसिपी है ना बहुत ही कमाल की है। तो ये बस ये जो प्याज हमारी हो गई थी, तो इसमें 2 बड़े साइज़ के मैंने लिए थे टमाटर, उनको कट कर लिया था, ये शामिल कर दिए। अब टमाटरों को भी डाल के जो है ना बस पहले अच्छा सा इसको मिला लेते हैं। और अब इसमें जाएंगे मसाले। मसाले भी बहुत सिंपल, वही मसाले जो घर में किचन में मौजूद होते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे मसाले। तो मसाले में जो है सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डालेंगे, तो 2 खाने के चमचे भर भर के, ठीक है। क्योंकि हमने लिए हैं 2 अदद पाए लिए हैं हमने बछिया के, उसमें हमने थोड़ी सी जो है आधा किलो से थोड़ी कम जो है इसमें मैंने बॉन्ग भी ऐड करी है। अब पिसा धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ये मैंने डाल दिया। अब इनको डाल के जो है ना मसाले को हमने अच्छा सा भूनना है, जब तक कि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते, ठीक है। मेन चीज़ होता है पाए का मसाला। मसाला आपने बहुत अच्छा सा बना हुआ होगा और पाए अच्छे से गले हुए होंगे। 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, एक तो पाए बहुत अच्छे से गले होने चाहिए, मसाला बहुत अच्छा सा होगा, तो पाए तो हमारे फिर बनेंगे ही अच्छे। और बहुत ही कमाल की रेसिपी है, और ये रेसिपी से जब आप बनाएंगे ना, आप जब बना के खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये बहुत ही ज़बरदस्त बने, और टेस्ट में भी बहुत ही आला। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया, ताकि मसाला जो है ना नीचे ना लगे, ठीक है। अब बस मसाले को हमने बहुत अच्छा सा भूनना है, बहुत अच्छा सा भूनना है, ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए, और जो टमाटर हमारे नज़र आ रहे ना ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। बस अब चम्मच चलाते हुए हम मसाला भून रहे हैं अच्छा सा, और मसाला जो है हमारा तकरीबन थोड़ी ही देर में अच्छा सा भुन जाएगा।
तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया। देखिए ऑयल भी सेपरेट सा हो गया है और जो है टमाटर है वो भी हमारे अच्छे से जो है सॉफ्ट हो गए। अब हमने क्या करना है, जो पाए हमने जो गला के रखे हैं, ये जो सारा मसाला है हमने वो इसमें हमने डाल देना है। ठीक है, अब मसाला डालने के बाद भी हमने इसको तकरीबन 1-1.5 घंटे हमने अच्छा सा पकाना है। ताकि जो मसाला अच्छा सा जो है ना, इसमें जो हमने गोश्त डाला है वो भी अच्छा सा मसाले में हो जाए और जो इसमें जो हमने ये मसाला डाला है ये भी अच्छा सा जो है ना इसमें पक जाए। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मसाला डालने के बाद हमने इसको और पकाना है। तो हमारे जो पाए ना बहुत ही अच्छे से और लेसदार बनेंगे, क्योंकि लेसदार पाए बने जब भी बनते हैं जब बहुत अच्छे से गले में हों, पके में हों, तो जब भी लेसदार बनते हैं। तो बस हमने मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया। मसाला डालने के बाद इसको हमने अब चूल्हे पे रख के 1-1.5 घंटा अभी हमने और पकाना है। फिर उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी जो मेन शक्ल है ना असल, फिर वो निकल के आएगी। अभी थोड़े से जो है ना ऐसे लग रहे हैं, तो अभी हमने इसको अभी 1-1.5 घंटा और पकाएंगे और फिर पकाने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारे जो पाए हैं ना ये बछिया के बहुत ही ज़बरदस्त और लेसदार बनेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं इस रेसिपी से पाए। आपने अगर इस रेसिपी से आज तक नहीं बनाए तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएंगे, बल्कि खाने वाले जो है ना ज़रूर तारीफ़ करेंगे आपके ये पाए की, क्योंकि बनते बहुत ही मज़ेदार से। अच्छा, अभी हमने चेक करा नमक हमें थोड़ा कम लग रहा था, तो नमक भी मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हमने गलते टाइम डाला था 1 खाने का चमचा, तो अभी हमने थोड़ा चखा है तो नमक हमें कम लग रहा था, तो आधा खाने का चमचा हमने नमक इसमें और ऐड कर दिया। बस नमक को डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। अब मिला के अब जो हमने इसको 1-1.5 घंटा इसको और हम पकने के लिए रखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें 1-1.5 घंटा उसको हो चुका है पकते हुए और माशाल्लाह देखें पाए की शक्ल बता रही है ये खाने में कितने मज़ेदार होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त एकदम लेसदार पाए की रेसिपी है। आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की, आप जब भी बनाएं इस रेसिपी से बनाएं, यकीन जाने आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। और माशाल्लाह पाए हमारे रेडी हो गया। बस हरा धनिया इस पर हमने डालना है, जूलियन कटी हुई अदरक हमने डाल दी। बस ये डाल के अच्छा सा इसको मिला लेते हैं और मिला के इसको हम डिश आउट करते हैं। इसको आप चपाती के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के बने हैं आज के पाए और आज की रेसिपी। बस इसको डिश आउट करते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की पाए की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान से मज़ेदार से लेसदार पाए की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।